हेलो गाइस, वेलकम टू नमो स्टडीज। मेरा नाम है संजीव कुमार और आज हम पढ़ेंगे एसिड बेस एंड सोल्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट। वो है कि वेरियस सोल्ट्स की जो फॉर्मेशन होती है, जैसे कि वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, NaOH और आपका ब्लीचिंग पाउडर, इन सब की जो फॉर्मेशन होती है वो किस तरीके से होती है। ठीक है, जब इसको पढ़ाने से पहले एक बात ध्यान रखनी है आपको कि NaCl इन सब की प्रिपरेशन में यूज होता है। इन सब को प्रिपेयर करने के लिए हमको किसी ना किसी रूप में NaCl चाहिए ही होगा। जैसे कि मान लो NaOH है, तो NaOH में तुमको क्या क्या दिख रहा है? आप कहोगे सर NaOH में तो मेरे को Na दिख रहा है, ठीक है, OH और एक OH दिख रहा है, OH माइनस Na प्लस कहाँ से आएगा? NaCl से आएगा। OH माइनस कहाँ से आएगा? ये तो पानी से आ जाएगा, पानी में खूब है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि NaOH में NaCl की जरूरत होती है। ऐसे ही अगर आप देखो ब्लीचिंग पाउडर में जो क्लोरीन है कहाँ से आएगा? NaCl से आएगा। बेकिंग सोडा में NaCl है, तो इन सब में NaCl ही लगता है। आगे हम देखेंगे वॉशिंग सोडा में भी उसकी जरूरत होती है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो देखो NaOH कैसे बनना है? NaCl एक्वस प्लस 2H2O ने आपके दिया 2NaOH Cl2H2। अच्छा, तो ऐसे ही होता है क्या? जब आप पानी में NaCl बनाते हो, पानी में नमक बनाते हो, तो NaOH बन जाता है? नहीं बनता है ना। बात इसमें ध्यान रखने वाली क्या है, एक दो चीजें बताता हूँ। देखो, पहली बात तो ये कि ये एक फैक्ट्री में प्रोड्यूस होता है, तो बहुत ही मास स्केल में प्रोड्यूस होता है। तो NaCl एक्वस का जो सॉल्यूशन बोलते हैं उसको ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, मैंने जानबूझ के यहाँ पर ये सब चीजें लिखी नहीं है ताकि आप लोग समझ पाए। तो बताओ, जब तुम पानी में नमक डालते हो तो क्या NaOH बन जाता है? नहीं बनता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें क्या चल रहा है? इसमें यहाँ पर हम इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस करवा रहे हैं, इसको इलेक्ट्रिसिटी से पास करवा रहे हैं। मतलब कि इससे इलेक्ट्रिसिटी पास जब आपने करवाई, एक बीकर में आपने इस तरीके से बनाया, NaCl का सॉल्यूशन पानी के अंदर, ब्राइन सॉल्यूशन, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई, तो तब बनेगा NaOH, जो कि है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड नाम तो आप सबको अब तक पता ही चल गए होंगे सबके, इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस अगली चीज जो हमको मिलती है, हम निकाल तो ये रहे थे लेकिन चलो ये मिल गई फालतू में, तो अच्छा ये इसको कुछ ना कुछ यूज कर ही लेंगे। Cl2 क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस। अब इन दोनों के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि एनोड पर मिलती है क्लोरीन गैस, कैथोड पर मिलती है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब देखो इस सारी प्रोसेस को, ये जो चीजें हुई ना, ये सारी प्रोसेस, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्या बोलते हैं? क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्यों बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस? क्लोरीन और NaOH की वजह से। मैंने बताया है एल्कली वो होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व हो जाए, वो बेसिस। तो एल्कली NaOH, क्लोर क्लोरीन प्रोसेस। तो इसमें हमको क्लोरीन और एल्कली दोनों मिल रहे हैं, तो क्लोर एल्कली प्रोसेस हो गई है। क्वेश्चन आ जाता है एक्सप्लेन क्लोर एल्कली प्रोसेस, तो ये लिख के दिखा देंगे, बहुत मुश्किल काम नहीं है। क्वेश्चन आता है ब्रांच सॉल्यूशन क्या है? भैया NaCl एक्वस को ही ब्रांच सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, अगली चीज पर आते हैं ब्लीचिंग पाउडर। इसके नॉर्मल लाइफ के यूजेस हमारे जिंदगी में तो कम है, लेकिन फैक्ट्रीज में यूज होता है ये काफी जगह, और लेबोरेटरीज में यूज होता है। ब्लीचिंग पाउडर पर आ जाते हैं। अब देखो यहाँ से Cl2 आई, इस Cl2 को उठा के मैंने यहाँ रख लिया। इस Cl2 को हमने जब स्लेक लाइम, जो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इससे पास करवाया, तो हमको पता चला कि एक नई चीज ही मिली है, CaOCl2, CaOCl2, और यही है हमारा ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर, और साथ साथ में ब्लीचिंग पाउडर के साथ में हमको क्या मिला? पानी। पानी दे दिया भाई ये तो। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्लेग लाइम। ठीक है, अब देखो आपको ये बात ध्यान रखनी है, ये बात नहीं है, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहने का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन क्या होता है? जब ऑक्सीजन को ऐड कर देते हैं वो ऑक्सीडेशन होता है। तो ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब ये दूसरी चीजों को ऑक्सीडाइज कर देता है। अगर आपको किसी में मिलाओगे, इसको किसी चीज में मिलाओगे, तो इस चीज को ये ऑक्सीडाइज कर देगा, मतलब उसमें ऑक्सीजन भर देगा, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन है।
ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर, अब इसके आपको लाइफ यूजेस जो कि काफ़ी ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू दिस, वो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि ब्लीचिंग पाउडर को कहाँ इस्तेमाल किया जाता है भाई, सबसे बड़ा यूज जो है वो है टेक्सटाइल और लिनन की इंडस्ट्री में, LINEN, लिनन, टेक्सटाइल और लिनन की इंडस्ट्री में जो आप कलर देने के लिए इसको इस्तेमाल करते हो। दूसरा है कपड़ों की साफ सफाई के लिए भी इसका इस्तेमाल करा जाता है ब्लीचिंग पाउडर का। तीसरा है इसको आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में करते हो इस्तेमाल, जो मैंने बता दिया। चौथा एक और है, वो ये है कि इसको हम पानी की साफ सफाई के लिए भी यूज करते हैं। पानी की साफ सफाई बोले तो पानी अगर मान लीजिए किसी पानी में जर्म्स इकट्ठे हो गए तो उस पानी को साफ करना है तो आप इसको यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। पर ऐसा नहीं है कि इसकी जगह पानी की जगह ये पी जाएंगे वरना नुकसान हो जाएगा, ठीक है। खैर, ब्लीचिंग पाउडर खत्म, आते हैं बेकिंग सोडा पर। नाम से ही पता चल रहा है बेकिंग, केक, केक ही तो बेक होते हैं। बेकिंग सोडा बनता कैसे है, NaCl यूज करा था, सिंपली हमने यहाँ पर भी NaCl ही यूज कर लिया। NaCl में हमने पानी डाला, फिर उसको उसमें CO2 पास कराई, कार्बन डाइऑक्साइड, NH3 पास कराई, इसको बोलते हैं हम अमोनिया। क्या बोलते हैं इसको हम, अमोनिया। पहले ये रेफ्रिजरेटर्स में यूज होती थी जो कि अब नहीं होती है। तो अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, इसको तो हम सिंपली बोलेंगे पानी, NaCl, ठीक है। इसको जब हमने करा तो हमारा बना ये चीज NH4Cl। तो क्या ये बेकिंग सोडा है, नहीं, ये अमोनियम क्लोराइड है। NH4+ का जो कैटायन होता है उसको हम अमोनियम बोलते हैं, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। ये चीज जो बनी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये है हमारा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का यूज, सबसे बड़ा यूज केक को बेक करने के लिए, और आपको कोई चीज क्रिस्प बनानी है तो उसके लिए है। हो सकता है किसी को एसिडिटी हो रही है तो वो थोड़ा बहुत बेकिंग सोडा ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, क्योंकि जब CO2 रिलीज होगी तो उससे आपकी एसिडिटी थोड़ी बहुत कम हो जाएगी। अब आते हैं अगली चीज पर, जो है कि NHSO। अभी मैंने ट्रायंगल के बनाया है, इस ट्रायंगल का मतलब है कि मैंने इसको हीट किया है। क्या किया है इसको, हीट। तो NaSCO3 मतलब बेकिंग सोडा को जब मैंने हीट करा तो क्या बना, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट प्लस CO2 प्लस H2, कार्बन डाइऑक्साइड निकली, पानी बना, और सोडियम कार्बोनेट बना। इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोल देते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं, कार्बोनेट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपके 3 जो NCERT में दिए हुए हैं वो कवर हो गए। अब हम पढ़ेंगे कि आपका जो वॉशिंग सोडा होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे वॉशिंग सोडा के बारे में कि वॉशिंग सोडा क्या होता है। तो देखो, वॉशिंग सोडा बनता है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट में, जब आप पानी मिलाते हो तो इस तरीके से चीज बनती है Na2CO3.10H2O। अब ये .10H2O क्या है इसके बारे में हम समझेंगे, लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी है, ये Na2CO3 ये कहाँ से आया। पिछले वाले हमने रिएक्शन में देखा था ना, जब हमने बेकिंग सोडा को हीट किया था तो ये बना था, तो हमने वहीं से वो चीज उठाई और यहाँ पे लाके रख दी, उसके बाद हमने आगे रिएक्शन बढ़ाई तो ये बना। ये एक बेसिक सोल्ट होता है, याद रखना है कि आपको इस पानी में डालोगे तो पानी को बेस बना देगा, मतलब ऐसे प्योर बेस बना देगा, उसको थोड़ा बेसिक नेचर दे देगा, बेसिक सोल्ट इसके बोलते हैं। ये जो इसमें 10H2O लगे हुए हैं, ये इसमें रिएक्शन नहीं कर रहे हैं, इसके फॉर्मूले में ऐड नहीं है, सिर्फ इसे एक काइंड ऑफ चिपके हुए हैं। इनको बोलते हैं हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। सारे सोल्ट्स में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता है, किन्हीं सोल्ट्स में होता है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की डेफिनेशन क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। एक यूनिट फॉर्मूला में कितने वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, 10H2O। तो यहाँ पर इसकी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 10 है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको, इस चीज का इस्तेमाल यहाँ पर भी हो रहा है। ये दो चीजें, कैल्शियम सल्फेट, यहाँ पर भी कैल्शियम सल्फेट है, लेकिन इसमें हाफ H2 है, इसमें 2 H2 है। अब हाफ का मतलब क्या है कि आधा मॉलिक्यूल है, नहीं, आधा मॉलिक्यूल नहीं है। कहने का मतलब है कि एक के साथ 2 लगे हुए हैं, 2 H2O लगे हुए हैं,
तो सॉरी एक के साथ नहीं, दो के साथ एक H2O लगा हुआ है, तो आधा आधा बटा हुआ है एक एक में। तो हाँ, अब ये है वो क्या रहा है और इसको बोलते क्या है, इसको क्या बोलते हैं? ये तो था हमारा वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा बन गया था। इसमें सिर्फ इतना ही वॉशिंग सोडा का एग्जांपल वही है कि भाई कपड़े पे धुलने के लिए होता है, इसके ज़्यादा कुछ है नहीं, रियल लाइफ एग्जांपल्स। ठीक है, तो ये क्या चीज़ है जो हमको यहाँ पर दिख रही है कि जिसमें दो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जुड़े हुए हैं, कैल्शियम सल्फेट है, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल भाषा में जिप्सम। क्या बोलते हैं? जिप्सम। अब जिप्सम पे मैंने ट्रायंगल लगा दिया, मतलब कि इसको मैंने हीट कर दिया। ट्रायंगल का मतलब मैंने अभी बताया था ना, हीट। मैंने इसको हीट कर दिया तो ये बना मेरे पास कैल्शियम सल्फेट, लेकिन इसका वाटर क्रिस्टलाइजेशन घट गया है। भाई हीट करोगे तो पानी निकलेगा, तो थोड़ा सा पानी निकल गया है, तो इस पानी के निकलने के बाद जो चीज रह गई है ये है पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। पॉप नहीं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, अब एक बात सुनो मेरी जरा, अगर हम इसमें पानी मिलाएंगे पीओपी में, तो मतलब इसमें पानी ऐड करोगे तो ये रिएक्शन वापस से यहाँ भी आ जाएगी। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि क्वेश्चन आ गया कि पीओपी में पानी मिलाया तो क्या बनेगा, जिप्सम बनेगा। ठीक है, तो ये आपका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, ये आपको पता होना चाहिए, जिप्सम, पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, और ये आपका वॉशिंग सोडा। तो अगर आपको कुछ डाउट आ रहे हैं तो आप प्लीज़ अब हमसे कमेंट सेक्शन में पूछिए, और कोई सजेशन है तो दीजिए। इस तरीके से हमने ये आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, ओके, थैंक यू।